तो आज का एक्चुअली क्लास रसाचार्य प्रभु जी का था, लेकिन मुझे सेवा का मौका मिला, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज के इतने शुभ दिन में। आज कौन सा दिन है? हाँ? कल क्या गया? और पूर्णिमा, और आज है जगन्नाथ मिश्रा उत्सव। हाँ? महाप्रभु का जन्म हो गया आज। उनके माता पिता जगन्नाथ मिश्रा और माता सची माता, उनके जन्म के उत्सव पे आज सेलिब्रेट कर रहे हैं। हमारे जो संस्कार है, 12 संस्कार, तो ये जो हम लोग इंग्लिश में बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं, बर्थ हुआ कल महाप्रभु का, है ना। और ये कितने 540 साल के बाद वही योग कल था, जिस दिन महाप्रभु का अपीयरेंस डे, उसी दिन ल्यूनर इक्लिप्स भी था, तो कल भी चंद्र ग्रहण था भी, तो ये बहुत ही शुभ दिन था। ये आज क्योंकि कल इक्लिप्स थी इसलिए ज्यादा नहीं हम कुछ कर पाए, तो आज उनका जन्मोत्सव मनाया जा रहा है। तो आप, और आज से हमारा नया साल भी शुरू हो रहा है, गौरव तो 540। आप सबको शुभ नया साल, हैप्पी कॉन्शियस न्यू ईयर। तो ये मेरा सौभाग्य है कि आज के दिन हम रुद्र प्रेयर से नए साल की शुरुआत कर रहे हैं। जो इतने शुद्ध वैष्णव है, और ये स्तुति इसीलिए ही बता रहे हैं कि हम शुद्ध हो और भगवान को कैसे प्रसन्न करें और कैसे भगवत धाम जाए, है ना। ये अबाउट टू कंक्लूड है अभी। ये अभी थोड़े से ही श्लोका बचे हैं, तो भी महादेव शिव जी हमें ये अभी फाइनल कंक्लूजन बता रहे हैं कि ये बेनिफिट क्या है ये स्तुति करने का, है ना। तो ये लास्ट के कुछ श्लोका है जो हमें इसका प्रे करने से, एवरीडे करने से क्या हमें फायदा होगा, हम कैसे भगवत धाम जाएंगे, कैसे हम भगवान को प्रसन्न कर पाएंगे। ये रुद्र स्प्रे बहुत ही ऑस्पिशियस है। एवरी डे हम इसको रिसाइट कर सकते हैं मॉर्निंग में। वैष्णव की स्तुति भगवान को बहुत प्रिय होती है, तुरंत प्रसन्न होते हैं। तो इसको जैसे गजेंद्र मोक्ष को हम रिसाइट करते हैं, ऐसे इसको भी हम कुंती स्प्रे रिसाइट करते हैं, इसे इसको भी डेली रेसिटेशन में हम बोल सकते हैं सिर्फ श्लोका। तो ये प्रीवियस श्लोका से शिव जी क्या बता रहे हैं, किसको पहले तो बता रहे हो, सीन याद है ना, किसको बता रहे हैं? रचयिताओं को बता रहे हैं। तो जैसे ये 69 में शिव जी बता रहे हैं, हे राजा राजपुत्रो। कौन है राजपुत्र? रचयिता। तुम लोग विशुद्ध हृदय से राजाओं की भांति अपने अपने नियत कर्म करते हो, श्री भगवान के चरण कमलों पर अपने मन को स्थिर करते हुए इस स्तुति स्तोत्र का जप करो। देखो ये इंस्ट्रक्शन है, करो मतलब कि हमें प्रैक्टिकली करना है, ये खाली सुन के भूलना नहीं है करने के लिए बोल रहे हैं, तो ये समझना है। हाँ? तो ये प्रजापति, ये जो राजा के पुत्र है, ये विशुद्ध हृदय की भांति अपने अपने नियत कर्म करते हैं। हाँ? वो अपना कर्तव्य भी कर रहे हैं और श्री भगवान के चरण कमलों पर अपने मन को स्थिर करते हुए स्तुति का जप करो। मतलब ड्यूटी भी करनी है, कुछ छोड़ने की नहीं बात हो रही है। आप अपना कर्तव्य करो और साथ में भगवान का भी स्मरण करो। तो काम करते करते हम ये स्तुति बोल सकते हैं, या आजकल इतनी टेक्नोलॉजी है तो यूट्यूब पे उसको सुन भी सकते हैं साइमल्टेनियस काम करते करते। तो ये करना है रोज, इससे तुम्हारा कल्याण होगा, क्योंकि इससे श्री भगवान तुम पर अत्यधिक प्रसन्न होंगे। तो हम तो जो भी कार्य करते भगवान की प्रसन्नता के लिए कर रहे हैं, तो ये करने से भगवान प्रसन्न होंगे, शिव जी बोल रहे हैं, जो वैष्णव है। तो ये इनके तरफ से इंस्ट्रक्शन है। हरि बोल। तो ये करना है। फिर उसके बाद क्या शिव जी बता रहे हैं 70 में, अतः हे राजकुमार, पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री हरि सबके हृदय में स्थित है। वे तुम लोगों की भी हृदय में है। अतः श्री भगवान की महिमा का गायन करो और निरंतर उनका ध्यान करो। उत्तम भगवद गीता में कितनी जगह पे ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेषु अर्जुन तिष्ठति, वेदेषु चाहं हृदि सन्निविष्टो। कौन जगह बताया भगवान के मैं सबके हृदय में रहता हूँ।
तो आपके भी हृदय में, सबके हृदय में, पशु पक्षी, जानवर, इंसान के भी हृदय में, सबके हृदय में भगवान परमात्मा के रूप में है। तो फिर क्या करना है? उन लोग के हृदय में भी है, अतः श्री भगवान की महिमा का गायन करो। महिमा का गायन, किसको अपनी ग्लोरिफिकेशन सुनना अच्छा नहीं लगता? आपकी वाह वाह कोई करेगा तो आप कान लगा के सुनिए, क्या बोल रहा है, क्या बोल रहा है। सबको अपनी ग्लोरिफिकेशन, तो भगवान को भी पसंद है, भगवान से ही तो सारे गुण हमारे में आए हैं। हाँ, तो भगवान को स्तुति मतलब ग्लोरिफिकेशन, मैंने शुरू में ही बताया था, ग्लोरीफाई करना भगवान। तो ये करो, कि आपके हृदय में वो सुनेंगे। भगवान से कुछ भी छिपा नहीं, देखो हम कुछ भी करेंगे उनको पता चलता है। हम सोचेंगे हम कुछ करेंगे, भगवान किसी को पता नहीं चलेगा, लेकिन वो तो अंदर बैठा है, उसको सब मालूम है, उसके साथ कैमरास भी लगे हुए हैं। वो सब पता है। तो उससे भगवान प्रसन्न होंगे, निरंतर उनका ध्यान करो। ओके, फिर बता रहे हैं 71 में, कि हे राजपुत्रों, मैंने स्तुति के रूप में तुम्हें पवित्र नाम जप की योग पद्धति बतला दी है। नाम जप की योग पद्धति, योग पद्धति माने जुड़ना भगवान के साथ। कैसे जुड़ेंगे? उनका नाम लेकर, क्योंकि भगवान और भगवान के नाम में फर्क नहीं, नाम और नाम ये एक ही है। जैसे हम कृष्णा बोलते हैं, मतलब स्वयं कृष्णा के साथ है हम। तो ये कॉन्शियसनेस हमारी होनी, तो हम चैंटिंग अच्छे से करेंगे, मैकेनिकली नहीं करेंगे। हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम राम। अरे भगवान साक्षात आपके टंग पे है, क्या कर रहे हो? लेकिन हमें पता ही नहीं, वो रियलाइजेशन नहीं है कि भगवान के नाम और स्वयं भगवान में अंतर नहीं है। तो जब भी हम हरे कृष्णा बोलेंगे, तो वो अंदर से, हृदय से वो भाव आएगा कि अरे मैं तो कृष्ण के साथ हूँ, मैं आपके साथ हूँ। मैं कहीं इधर उधर बोल दूँ, आप मेरे से बात कर दो, कैसा लगेगा आपको? इनसे लगे ना कि मैं बात से बात कर रही हूँ, माते का ध्यान ही नहीं उधर उधर देख रहे। इट विल फील बैड ना, इंसल्ट लगे। तो जब भी हम भी इनअटेंटिव चैंटिंग करेंगे, भगवान को भी अच्छा नहीं लगता। तो ये पद्धति भगवान शिव जी बता रहे हैं कि नाम जबकि योग पद्धति बता रही है। तुम सब इस महत्वपूर्ण स्रोतों को अपने मनों में धारण करते हुए इस पर दृढ़ रहने का व्रत लो। व्रत लो, दृढ़ रहने का मतलब पक्का, दृढ़ मतलब फॉर श्योर, पक्का करना है। व्रत मतलब संकल्प लेना है कि पक्का करेंगे हम। जब तक हम संकल्प ले लेंगे, हम नहीं करते हैं, देखेंगे होगा तो करेंगे। लेकिन जब भी संकल्प लेते हो, यू आर प्रॉमिसिंग, पक्का करना ही पड़ेगा, है ना। पंडित जी लोग कभी पूजा में आते हैं तो संकल्प दिलवाते हैं, हाथ में जल लेके, हम अंजलि लेके बोलते हैं जो भी कर रहे हैं कि भाई मैं ये 1 महीने की परिक्रमा करूंगा, या मैं ये रोज स्तुति गाऊंगा, जो भी आपका संकल्प है, हाथ में पानी लेके अंजलि डालना है। तो फिर वो पक्का हो गया कि आपने अभी बंद गए कि करना ही पड़ेगा। है ना। तो इसीलिए संकल्प लेके करेंगे तो पक्का करेंगे, नहीं तो हमारा तो ऐसा ही रहता है डामाडोल, कभी किया कभी नहीं किया, है ना? तो ये दृढ़ रह के व्रत लेना, जिससे तुम महान मुनि बन सको। उससे आप महान भक्त बनेंगे। तुम्हें चाहिए कि मुनि की भांति मौन धारण करके तथा ध्यान पूर्वक एवं आदर से इसका पालन करो। मौन रहे, मौन का मतलब ऐसा नहीं चुप रहे, मौन मतलब अदर देन कृष्णा कोई बात नहीं करनी, प्रजल्प नहीं करना, मुंह खोलो तो भगवान के विषय में बोलने के लिए, वो एज वेल एज मौन है। क्योंकि हम तो भगवान की प्रसन्नता के लिए कर रहे हैं, कोई हमारे लिए नहीं। लेकिन प्रजल्प करते हैं, बेकार की बात है, व्यर्थ समय है, कुछ उससे फायदा नहीं होगा। लेकिन भगवान का गुणगान करेंगे, भगवान के विषय में बोलेंगे, हम शुद्ध होंगे। वही बताया आज के इसमें श्रवण और कीर्तन में, भगवान के विषय में सुनना है, भगवान के विषय में बोलना है। उससे हमारी प्यूरिफिकेशन, प्यूरिफाई होंगे तो भगवत धाम जाएंगे। वही आज का बताया, तो हम भगवत धाम जा सकेंगे। सिंपल। कोई मुश्किल काम नहीं, बैठ के सुनना, जैसे आप लोग अभी कर ही रहे हो। आप सब जाओगे भगवत धाम। जाना है। किसको जाना है ना। तो लेकिन क्या है, कंडीशन क्या है? ध्यान पूर्वक, ये जरूरी है, सो नहीं जाना है। है ना। बता रहे हैं क्या? धारण करके तथा ध्यान पूर्वक एवं आदर से इसका पालन करो। आदर से,
कि हम भगवान की स्तुति कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, तो विथ रिस्पेक्ट मन हमारा भगवान में लगा के आदर से हमें इसका ध्यान पूर्वक पालना है। तो भगवान को सुनो। फिर नेक्स्ट क्या बता रहे हैं 72। सर्वप्रथम समस्त प्रजापतियों के स्वामी ब्रह्मा ने हमें यह स्तुति सुनाई थी। सर्वप्रथम तो ब्रह्मा जी ही थे इस सृष्टि में। सारे सृष्टि की रचना उन्हीं ने की। वो तो प्रकट हुए विष्णु की नाभि से, तो सारा ज्ञान तो ब्रह्मा जी से आया। और ब्रह्मा जी को किसने ज्ञान दिया? कृष्ण से हार्ट टू हार्ट ट्रांसफर हुआ। तो ये सर्वप्रथम ब्रह्मा जी ने सुनाई। भृगु आदि प्रजापतियों को भी इसी स्तोत्र की शिक्षा दी गई थी, क्योंकि वे संतानोत्पत्ति करना चाह रहे थे। तो ये सर्वप्रथम स्रोत बाकी ऋषियों को भी यही बताया गया था, क्योंकि वो संतानोत्पत्ति करना चाहते थे। तो ये भी इधर एक सीख है, संतान उत्पन्न करना कोई ऐसे ही मजाक नहीं है, बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो जब भी हम संतान उत्पत्ति करना चाहते हैं तो संतान की ट्रेनिंग गर्भ से ही शुरू होता है, गर्भ से पहले भी। जैसे आज का श्लोक में भी संस्कार है हमारे, मैं बार बार इसको मेंशन करती हूँ कि बहुत जरूरी है। गर्भाधान संस्कार है ना। आज जो समाज बना है, व्यवस्था, सब जैसे देखो कि वॉर चल रहा है, तो ये लोगों की अज्ञानता है, क्योंकि उनको ट्रेन नहीं किया गया है। ये गर्भाधान संस्कार बहुत जरूरी है। जब भी हम कंसीव करना भी प्लानिंग कर रहे हैं कि हमें बच्चा चाहिए, तो एक संस्कार है, हमारे 12 संस्कार है। गर्भाधान पहला है ना, कि बीज आपके गर्भ में आए वो कोई शुद्ध भक्त का बीज है। तो प्लानिंग करनी है कि किस दिन किस समय हम कंसीव करना चाहते हैं। तो उससे पहले सेरेमनी होती है, हम वैष्णव को बुलाते हैं, ब्राह्मणों को बुलाते हैं, और उनको प्रसन्न करते हैं, भोजन खिलाते हैं, और उनके आशीर्वाद से हम फिर पालन करते हैं। तो वैष्णव के, ब्राह्मणों के, भक्तों के आशीर्वाद से जो गर्भ में आत्मा आएगी वो जरूर कोई भक्ति होगी। हम भगवद गीता में पढ़े, जैसा हमारा कर्म होगा अगला जन्म हमें वैसा मिलेगा, और जितनी भक्ति करी है अकॉर्डिंगली हमारा जन्म होगा। तो अकॉर्डिंगली वो गर्भ में है। और फिर गर्भ धारण करने के बाद उसको ट्रेन करना गर्भ में, उसके संस्कार शुरू हो जाए। जैसे अभिमन्यु ने माँ के गर्भ में ही चक्रवर्ती सीख लिया था। प्रहलाद महाराज ने भी क्या नाम, कयादु, उसके घर में नारद मुनि ने उनको ट्रेन किया। तो दो राक्षस का बेटा होने के बावजूद प्रहलाद एक भक्त प्रकट हुआ, और हिरण्यकश्यप परेशान, ये मेरे घर में विष्णु भक्त कहाँ से आया? मेरा ही दुश्मन है विष्णु। देखिए होगी ना अपने महाअवतार नरसिम्हा। तो ये संस्कार गर्भ से शुरू होते हैं। तो ये ऐसी स्तुतियां पढ़नी चाहिए माँ को। भागवतम पढ़े, भागवत गीता पढ़े, रामायण पढ़े, उसमें कितने कैरेक्टर से सीखना। तो ये ट्रेन करना है। तो ये यहाँ यही बताया कि संतान उत्पत्ति करना चाहते हैं, इसलिए ये स्तुति बताई। इस पे मैं बोली ज्यादा नहीं बोलेंगे, ऑलरेडी समझ में आता। तो लेकिन ये समझना है कि संस्कार जो है हमारे शास्त्रों में, हमारे सनातन धर्म में कोई आज फॉलो नहीं कर रहा, इसलिए ये समाज गड़बड़ है। तो ये सब फॉलो करेंगे तो समाज की व्यवस्था बनी रहेगी। भगवान ने ये सब इसीलिए बनाया, या आज डिस्टर्ब इसीलिए कि कोई फॉलो नहीं करता। फिर 73 में बता रहे हैं, जब ब्रह्मा द्वारा हम सब प्रजापति को प्रजा उत्पन्न करने का आदेश दिया गया, तो हमने पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की प्रसन्नता में इस स्तोत्र का पाठ किया। देखो कभी किया, जब भी ब्रह्मा द्वारा हम सबको प्रजापति को प्रजा उत्पत्ति करने का आदेश दिया। प्रजा उत्पत्ति करनी, चाइल्ड कंसीव करना है, कॉन्शियसनेस हमारी कृष्णा होनी, तभी वो चाइल्ड भक्त बनेगा। और बर्थ के बाद भी उसको बचपन से ट्रेनिंग देनी। बचपन में वो सीखते हैं तुरंत, क्योंकि तभी कुछ कचरा और दिमाग में है नहीं, तो जो बोलते हैं तुरंत मान लेते हैं, समझते हैं। बड़े होके बताएंगे आर्ग्यू करके, क्यों करो, क्या फायदा होगा, आप करते हो क्या,
छोटा है तब से जब भी जो भी हम संस्कार है, दैट इज अवर मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी कि बच्चों को संस्कार देना। हम उनकी सब कंफर्ट का बारे में सोचते हैं, लग्जरी सब देते हैं, उससे बिगड़ जाते हैं फिर बच्चे। जो देना था वो नहीं दिया। सॉरी हो गई, वो टॉपिक पे नहीं। तो हमें ये पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की प्रसन्नता में इस स्तोत्र का पाठ किया, जिससे हम समस्त अविद्या से पूरी तरह से मुक्त हो जाए। अविद्या से, अज्ञानता, ये सब गड़बड़ सारी अज्ञानता वर्ग है। ज्ञान ही नहीं है कि क्या सही है क्या गलत है, क्या करना है, ये मनुष्य जन्म मिला है, उद्देश्य क्या है, कोई ज्ञान ही नहीं है, कोई इंटरेस्टेड भी नहीं है। इसलिए सब गड़बड़ है। जो करना है वो नहीं कर रहे, सब जमा कर रहे सेंस ग्रेटिफिकेशन में। ये मनुष्य जन्म मिला है भक्ति करने के लिए, वो पता ही नहीं है हम कौन है, संबंध हमें पता नहीं है। तो जो भी हम नेम फेम प्रॉपर्टी जो भी आप कर लो, माइनस कृष्णा और जीरो। कितने भी जीरो 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 जीवन में हो गए, आगे एक नहीं है, नो वैल्यू। आपके पास जो भी जीवन में है, अगर माइनस कृष्णा है, कृष्णा की भक्ति नहीं है, तो इट्स जस्ट वेस्ट ऑफ टाइम, कोई महत्व नहीं उसका। इसलिए कृष्णा होना, तो ये ज्ञान होना है। तो इसीलिए ये स्तुति कर रहे हैं ताकि हम मुक्त हो जाए। तो इस तरह हम विविध प्रकार के जीवों की उत्पत्ति कर पाए। और फिर बता रहे हैं, भगवान श्री कृष्ण का भक्त जिसका मन सदैव उन्हीं में लीन रहता है और जो अत्यंत ध्यान तथा आदर पूर्वक इस स्तोत्र का पाठ करता है, उसे शीघ्र ही जीवन की परम सिद्धि प्राप्त होगी। लेकिन कंडीशन क्या है? सदैव, एक तो सदैव नित्य निरंतर हमें भगवान का नाम लेना है, और सदैव उन्हीं में लीन रहता और अत्यंत ध्यान तथा आदर पूर्वक, वापस रिपीट, ध्यान एंड आदर विथ रिस्पेक्ट, और ध्यान से अटेंटिवली। बैठे हैं या मन कहीं घर में है, जैसा मेरा भी लगा है ना, तो डिस्टर्ब नहीं होना है, ध्यान से उसे शीघ्र ही जीवन की परम सिद्धि प्राप्त होगी। तो हम सबको चाहिए ना, जीवन की परम सिद्धि क्या है? अरे वो तो सबको परम सिद्धि तो चाहिए, लेकिन फिर करना पड़ेगा जैसे बताया है ना। ये मैं क्या कर रही हूँ, मैं तो आगे चले गई, राइट? सॉरी सॉरी सॉरी। हाँ, तो आज तो हमारा तो 72, मैं तो 74 तक पहुंच गई, सॉरी। बोल भी नहीं रहे, कोई रिमाइंड तो करना चाहिए कि माता जी क्या। मैं तो ट्रांस में चले गई कि वापस धाम जाना है, तो चलो चलते जाए आगे 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 आपके साथ बताना है माता जी, कम डाउन। सॉरी वेरी सॉरी। तो आज का हम श्लोक पढ़ते हैं कि सर्वप्रथम समस्त प्रजापतियों के स्वामी ब्रह्मा ने हमें यह स्तुति सुनाई। भृगु आदि प्रजापतियों को भी इस स्तोत्र की शिक्षा दी गई थी, क्योंकि वे संतानोत्पत्ति करना चाह रहे थे। तो ये ऑलरेडी एक्सप्लेन हो गया, तात्पर्य में बता रहे हैं प्रभुपाद। भगवान श्री विष्णु ने ब्रह्मा को उत्पन्न किया है। प्रथम तो ब्रह्मा जी की उत्पत्ति थी विष्णु की नाभि से। फिर ब्रह्मा ने शिव तथा भृगु मुनि इत्यादि अन्य ऋषियों को उत्पन्न किया। ब्रह्मा ने फिर सारा बाकी सबको उत्पन्न किया, जैसे मरीचि, आत्रेय, वशिष्ठ तथा अन्य को उत्पन्न किया। इन सब ऋषियों को संतान उत्पन्न करने का भार सौंपा गया था। ये सबको उत्पन्न क्यों किया? ये सृष्टि आगे बढ़ानी है, पॉपुलेशन तो चाहिए ना, 2 जन क्या करेंगे, तो बढ़ना तो है पॉपुलेशन। तो संतानोत्पत्ति करने के लिए उनको बनाया, क्योंकि प्रारंभ में जीवों की संख्या अधिक न थी। अतः श्री विष्णु ने सृजन करने का कार्य ब्रह्मा को सौंपा, और ब्रह्मा ने सृष्टि बनाए रखने हेतु हजारों देवता तथा ऋषियों को उत्पन्न किया। सिंपल। साथ ही ब्रह्मा ने अपने पुत्रों तथा शिष्यों को यह स्तुति, जिसे शिव सुना रहे हैं, सुनाकर सचेत किया कि भौतिक सृष्टि का अर्थ है भौतिक व्यस्तता। भौतिक सृष्टि, ये भौतिक जगत क्या है? भौतिक वस्तुओं में हमें आसक्त रखता है, सेंस ग्रेटिफिकेशन में रहना है, भौतिक। तो भौतिक व्यस्तता, खाओ पियो मजा करो, बस इसी में है लोगों का कॉन्सेंट्रेशन। भगवान के लिए समय नहीं है। भगवद गीता पढ़ो बोलोगे तो टाइम नहीं है, जब करो बोलोगे तो समय नहीं है। लेकिन मूवी देखने जाना है, चलो। रेस्टोरेंट जाएंगे, चलो। तो उसके लिए समय नहीं है।
किंतु इस व्यवस्था का निराकरण श्री भगवान के साथ अपने संबंध को सदैव स्मरण करते हुए किया जा सकता है। कृष्ण के साथ का संबंध क्या है जो हम भूल गए, तो उसको स्मरण करना है, तभी ये हो पाएगा। क्या है हमारा संबंध? अरे इतना क्या सोचना है, तुरंत जवाब आना है? सो रहे हो क्या? देखा, ध्यान से वो सुनना है, नहीं तो फायदा नहीं होगा। क्या है संबंध? हरि बोल। जीवेरे स्वरूप नित्य कृष्ण दास से हम, क्या नहीं? हाँ बोल रहे हो, सुना है तो देना चाहिए। प्रभु बोल रहे हो तो नहीं बोल रहे। ये संबंध हमें रिवाइव करना है। तो हम दास है तो हमें क्या करना है, हमें पता होगा कि हम तो दास है तो क्या हो, खाने पीने मजा नहीं करेंगे। दास क्या करता है? मालिक की सेवा करेगा। मालिक कौन है दुनिया का? कृष्ण है, तो उसकी सेवा करना है, जो हम भूल गए। हम अपने पति की, बच्चों की सेवा में लगे, बॉस की सेवा कर रहे हैं। हाँ, उससे क्या फायदा होगा? भगवत धाम नहीं जाओगे। करना है वो एज अ ड्यूटी करना है, मना ही नहीं है, लेकिन साथ में भगवान की भी करनी है। वो करके भगवत धाम जाओगे, ये भूलना नहीं है। बाकी आपकी ड्यूटी करो, एज अ ड्यूटी करो, लेकिन संबंध हमारा भगवान के साथ का जो है वो शाश्वत है। बाकी ये सब तो टेम्पररी है। ये माँ पिता, बेटी बेटे, मामा ताऊ, ये इस जन्म तक है, फिर उसके बाद कोई रिलेशन नहीं है, भूल जाते हैं सब। लेकिन भगवान का संबंध पहले भी था, आज भी है और आगे भी रहेगा। इस शाश्वत संबंध है, तो ये भूलना नहीं है हमें। जैसा कि शिव द्वारा की गई इस स्तुति में बताया गया है, इस प्रकार से हम पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के निरंतर संपर्क में रह सकते हैं। तो सेवा करेंगे तो संपर्क में ही रहेंगे। सेंट डिविजन में रहेंगे तो भगवान कहाँ याद आएंगे? सेवा करेंगे तो हम भगवान की प्रसन्नता के लिए कर रहे हैं, वो हमारे दिमाग में रहेगा, तो उनके संपर्क में रहेंगे। इस तरह सृष्टि में व्यवस्था के बावजूद हम कृष्ण भावना के साथ, कृष्ण भावना और सॉरी, इस कृष्ण भक्ति के पद से विचलित नहीं होंगे। ये भक्ति से हम विचलित हो गए क्योंकि हम भगवान की सेवा नहीं कर रहे, हम भगवान के साथ का संबंध भूल। तो अगर ये हम करेंगे, हम विचलित नहीं होंगे। हाँ, कृष्ण भावनामृत आंदोलन विशेष रूप से इसी प्रयोजन से चलाया गया है। ये प्रभुपाद ने इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस किस लिए बनाई? ये उद्देश्य है प्रभुपाद का, यही इंटेंशन था। कोई अपना नाम हो या कोई अपनी ग्लोरिफिकेशन के लिए या कोई मुझे रिस्पेक्ट करे, कहीं भी प्रभुपाद का ये नहीं था। इसलिए आज कोई प्रभुपाद को जानता नहीं। दो उन्होंने पूरी दुनिया में रिवोल्यूशन ला दिया, लेकिन प्रभुपाद को कोई इतना नहीं जानते कि प्रभुपाद की ही कृपा से आज हर देश में, हर कंट्री में भगवान का नाम लिया। अभी देखो गौर पूर्णिमा कल गई, मायापुर में देखो हेडक्वार्टर से सारे दुनिया से भक्त लोग आते हैं, चाइना से, उक्रेन से। ये सब लड़ रहे हैं, वो लोग भी वहां आते हैं और यहाँ साथ में कीर्तन करते हैं। वहां वो देश देश झगड़े कर रहे हैं, लेकिन मायापुर में उसी मंदिर के भक्त साथ साथ में हाथ पकड़ के कीर्तन करते हैं। ये प्रभुपाद का मैजिक है। सो कल का क्लास जो हमने जुहू में भी जो हुआ, वो थी गौर पूर्णिमा, महाप्रभु को ग्लोरीफाई करना था। फिर भी महाराज ने क्या किया? मोस्ट ऑफ द टाइम प्रभुपाद को ही ग्लोरी किया, क्योंकि प्रभुपाद की कृपा से आज हम जो कर रहे हैं वो कर। नहीं तो कौन चैतन्य महाप्रभु को जानता है? कौन हरे कृष्ण महामंत्र जानता था? दिस इज ऑल वी आर ग्रेटफुल टू श्रील प्रभुपाद। उन्होंने इतना स्ट्रगल किया, इतना सहन किया, किसके लिए? हम सबको उद्धार करने के लिए। तो वी शुड बी ग्रेटफुल कि आज हम चैतन्य महाप्रभु की उनकी कृपा से जान रहे हैं। नहीं तो चैतन्य महाप्रभु हिडन थ्रोन है, उनको कोई पहचानता नहीं। कृष्ण को जानते हैं, महाप्रभु के दर्शन में। वृंदावन सबको पता है, मायापुर सबको नहीं पता। और प्रभुपाद ने बोल दिया मायापुर इज माय वर्शिपेबल प्लेस। तो अगर भक्ति में प्रोग्रेस करना है तो मायापुर से होगी। वृंदावन तो माधुर्य धाम है, लेकिन मायापुर औदार्य धाम है। वृंदावन कृष्ण ने मैनिफेस्ट किया राधा रानी के लिए, लेकिन मायापुर राधा रानी ने मैनिफेस्ट किया कृष्ण के लिए। तो राधा रानी तो बड़ी कृपा है, कृष्ण से भी ज्यादा।
तो फिर भक्ति में आगे बढ़ना है तो माया प्रभु महाप्रभु की कृपा से होगा। इसलिए वृंदावन जाने से पहले रेकमेंड है मायापुर जाओ, मायापुर जाके महाप्रभु के पहले ब्लेसिंग लेके फिर वृंदावन में। इसलिए हम चैंटिंग भी जो करते हैं हरे कृष्ण नाम, पहले हम पंचतत्व मंत्र बोलते हैं, जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवाचार्य श्री गौर। महाप्रभु ऑफेंस नहीं दे, कृष्ण तुरंत ऑफेंस दे। तो ये फर्क है कृष्ण ये दोनों, लेकिन भाव में फर्क है। महाप्रभु का राधा भाव है। ओके, इस भौतिक जगत में प्रत्येक व्यक्ति वर्णाश्रम धर्म में बताए हुए गए वृत्ति परक कर्म में लगा रहता है। वर्णाश्रम के अनुसार बताए गए कर्म करने हैं। यह ठीक है कि ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र तथा प्रत्येक व्यक्ति अपने अपने काम में लगे हुए हैं। लगे हुए हैं क्या? ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य एक्चुअली नहीं करे। ब्राह्मण ब्राह्मण का काम नहीं करता, वो रिक्शा चलाता है, जन्म ही डाला है, सीखा है, लेकिन रिक्शा चला रहा है, वो उसका काम है क्या? ब्राह्मण तो यजन याजन पठन पाठन करता है, जो नहीं कर रहे इसलिए तो अज्ञानता है। वो खुद भी शास्त्र नहीं पढ़ता और उसका काम है लोगों को बताना शास्त्रों के विषय में। कौन बताएगा? ये ब्राह्मण की ड्यूटी है। ब्राह्मण रिक्शा चलाएगा तो कौन बताएगा? तो ये वर्णाश्रम धर्म फॉलो नहीं हो रहा है। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र तथा प्रत्येक व्यक्ति अपने अपने काम में लगे हुए, किंतु यदि वे अपने पहले कर्तव्य पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान से निरंतर संपर्क करने का स्मरण रखते हैं तो सब कुछ सफल होगा। कोई भी वर्ण और आश्रम में हो, करना तो आपको भगवान की सेवा ही है। जो भी कार्य कर रहे हैं हमें भगवान की प्रसन्नता के लिए कर रहे हैं, चाहे ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो या शूद्र, ये नहीं। यदि वे केवल ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य तथा शूद्रों के वर्णाश्रम धर्म का पालन करने में लगे रहे हैं और भगवान से अपनी शाश्वत संबंध का स्मरण नहीं करते तो उनका सारा व्यापार कर्म तथा सारा वर्णाश्रम धर्म मात्र समय का अपव्यय होगा। समय वही केवलम, वेस्ट ऑफ टाइम। अगर भगवान की सेवा नहीं की तो बाकी सबकी सेवा करना वेस्ट ऑफ टाइम है। हमें तो भगवत धाम जाना है, उनकी सेवा करके भगवत धाम नहीं जाएंगे, कुछ पुण्य कर्म शायद मिलेंगे, लेकिन भगवान की सेवा साथ साथ जरूरी है, क्योंकि हमारा संबंध है उनके साथ शाश्वत। हम उनके दास हैं। नौकर हमारा घर में हमारा बोले अनुसार नहीं करेगा, बैठ के टीवी देखेगा तो उसको सैलरी देंगे ना। तो उसका जो जिसके लिए रखा है वो नहीं करेगा काम तो उसको निकाल देंगे। तो हम ये भौतिक जगत में आए हैं भक्ति करने के लिए, तपस्या करने, भगवान की सेवा करने और भगवत धाम जाने। वो ही नहीं करेंगे और खाओ पियो मजा निकाल देंगे, गेट आउट। मनुष्य जन्म मिला है आपको भक्ति के लिए, वो ही नहीं कर रहे तो फिर आपको कोई जरूरत नहीं होगी। श्रीमद् भागवतम के ये श्लोक का रिपोर्ट किया गया। निष्कर्ष यही है कि भले ही मनुष्य अपने वृत्ति पूर्वक कर्मों को करने में लगा हुआ है, फिर भी उसके कृष्ण के कार्य में कुछ बाधा नहीं आनी चाहिए। भले आपकी ड्यूटी करो लेकिन भक्ति में कोई और उनकी वजह से बाधा नहीं होनी है, नहीं तो फिर वो छोड़ दो। तो प्रायोरिटी कृष्ण भक्ति है। अगर आप आपका ड्यूटी करते हुए कर सकते हो भक्ति तो बहुत अच्छी बात है, यही करना है। लेकिन अगर आपकी ड्यूटी करते हुए भक्ति में बाधा आ रही है तो छोड़ दो उसको, क्योंकि जरूरी है भक्ति। मनुष्य जन्म मिला है भक्ति करने के लिए, तो हम हैं कृष्ण के दास, तो ये प्रथम प्रायोरिटी है। सेकेंड, साथ में ड्यूटी भी करना है। नहीं कर सकते हो तो फिर वो छोड़ो, ड्यूटी नहीं करनी है, भगवान की भक्ति करनी है। मात्र श्रवण कीर्तन की भक्ति संपन्न करनी चाहिए। देखो मात्र लिखा है, ज्यादा कुछ नहीं करना है। श्रवण करो और कीर्तन करो, भगवान के विषय में सुनो और दूसरों को बताओ। श्रवण और कीर्तन, बताना ये कीर्तन है, दूसरों को बताओ। अगर हमें पता चला तो ऐसा नहीं 20-30 मेरा तो हो गया, मैं चले जाऊंगा बगल में, बाकी सब जो होता है नहीं। भगवान बोले जो मेरी ग्लोरी दूसरों को बताएगा वो मुझे सबसे ज्यादा प्रिय है। भगवद गीता में भगवान बोले और दूसरों को जो भक्त है उसको बताना, वापस अभक्तों को भी नहीं बताना। जो ऑफेंस करते हैं भगवान को नहीं मानते उनको नहीं बताना, नहीं तो अपराध हमें लगेगा। तो ये
कुछ बाधा नहीं आएगी। मात्र श्रवण कीर्तन भक्ति संपन्न करनी चाहिए, सुनना, कीर्तन करना तथा स्मरण करना, है ना? जो भी हम बोलेंगे वो हमें स्मरण में भी वो आएंगे, है ना? जब हम कृष्णा बोलते हैं तो आंखों के सामने कृष्ण का स्मरण होना है। अपने कर्म धर्म को छोड़ देना आवश्यक नहीं है। आपकी ड्यूटी छोड़ने के लिए नहीं बोला। इवन अर्जुन भी बोल रहा है, मैं ये मेरे अपनों को मारूंगा, मुझे पाप लगेगा, मैं साधु बन जाता हूँ। भगवान ने क्या बोला? बन जाओ, मेरी भक्ति करो, अच्छा है। नहीं, यू आर क्षत्रिय, डू योर ड्यूटी, खड़ा हो और युद्ध कर। वो तो बोल रहे हैं मानने के लिए, क्योंकि वो भी उसका धर्म है, क्षत्रिय। अधर्मियों को सजा देना उसका काम है। अगर नहीं लड़ेगा तो उल्टा पाप कर रहा है वो, क्योंकि तेरी ड्यूटी तो नहीं कर। साथ में कर, क्योंकि मेरी प्रसन्नता के लिए वो करेगा तो पाप नहीं लगेगा। युद्ध कर, लेकिन क्योंकि मैं बोल रहा हूँ, मेरी प्रसन्नता के लिए, कोई अपना पर्सनल झगड़े के लिए नहीं, है ना? सोल्जर लोग ये युद्ध में लड़ते हैं, इतनों को मारते हैं, उनको मेडल मिलता है। लेकिन वही सैनिक जब घर आएगा वैकेशन में, नेबर के साथ झगड़ा करेगा, उसको मारेगा तो फांसी की सजा होगी, तभी उसको मेडल नहीं दिया जाएगा कि अच्छा किया उसको मार, है ना? क्योंकि वो उसका ड्यूटी था, देश के लिए वो लड़ रहा था तो इनको मारा, तो उसमें पाप नहीं लगा। लेकिन ये पर्सनल था, उसको सजा होगी। जैसा कि श्रीमद् भगवद गीता में कहा गया है, यतः परम मनुष्य अपना कर्म करता हुआ जीवन के उद्गम तथा सर्वव्यापी मनुष्य की पूजा करने सिद्धि प्राप्त कर सकता है। मनुष्य अपना कर्म करता हुआ जीवों के उद्गम तथा सर्वव्यापी श्री भगवान की पूजा करके सिद्धि प्राप्त कर सकते, करते हुए भगवान की सेवा। इस प्रकार मनुष्य अपना कर्म करता रह सकता है, किंतु यहाँ पर शिव ने जो स्तुति बताई है, यदि उससे मनुष्य पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की पूजा करता है तो उसका जीवन पूर्ण रूपेण सफल हो जाता है। जिस तरीके से शिव जी ने ये स्तुति में हमें बताया है, इसे फॉलो करेंगे हमारा जीवन जरूर सफल। स्वनुतिष्ठ सर्वधर्मस्य संसिद्धिर्हरितोषणम्। ये भागवतम का श्लोक है 1.2.13। हमें अपना वृत्ति पर कर्मों तो करना ही चाहिए, किंतु यदि हम अपने कर्म से पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को प्रसन्न करने का प्रयास करते हैं तो हमारा जीवन सफल हो जाएगा। कर्म तो करना है, आपकी ड्यूटी करनी है, मनाही नहीं है, छोड़ना नहीं है, जोड़ना है। जो भी कर रहे हो उसमें कृष्ण को जोड़ के करो तो सफल होगा। जो भी हमें सक्सेस मिलती है भगवान की कृपा से ही मिल रही है, हम नहीं कर रहे हैं। बस आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, करते हो तुम कन्हैया, मेरा नाम होगा। अर्जुन ने युद्ध किया, अर्जुन ने नहीं युद्ध किया क्योंकि कृष्णा थे उसके रथ पे। नहीं तो अर्जुन जब आफ्टर युद्ध वो किससे मिला, हार गया वो बच्चों के सामने, क्योंकि उसकी अपनी शक्ति नहीं थी, ये कृष्णा थे जो कर रहे थे। तो हमें लगता है कि ये जो सक्सेस मिली मेरी बुद्धि के बलबूते पे मिली, तेरे को बुद्धि किसने दी? तो कृष्ण की कृपा से हुआ। तो ये हमें ग्रेटिट्यूड होना चाहिए, एटीट्यूड पे। ये सब जो मैं सक्सेस पा रहा हूँ भगवान की कृपा से, तो क्रेडिट भगवान को दे। भगवद गीता में भी लाया भक्ति योग में कि तू कर्म का फल मुझे दे, और कुछ नहीं कर सकता, मेरे लिए कर्म कर तो भी यू बी सक्सेस। इसलिए हमें कभी भी हमने किया ऐसा नहीं, हम जो भी कर रहे हैं भगवान की प्रसन्नता के लिए, भगवान की कृपा से हम कर पा रहे हैं। हम स्वयं से नहीं कुछ करते हैं, हम नहीं कर पाएंगे। इसलिए भगवान से हम प्रार्थना करें कि उनकी कृपा हमारे पे हमेशा बनी रहे। उनकी कृपा रहेगी तो हमारे सब काम सफल रहेंगे, सब काम सफल हो जाएंगे। जो यहाँ भी बताया है कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की प्रसन्न करके या प्रयास करें तो हमारा जीवन सफल हो जाएगा। तो हम शिव जी से भी प्रार्थना करेंगे, महाप्रभु जी से प्रार्थना करेंगे जिनका आज जन्मोत्सव है, जगन्नाथ मिश्रा फेस्टिवल। हमें उनसे प्रार्थना करेंगे, जैसे जिनके आविर्भाव तिरुभाव दिन होते हैं उस दिन हम उनसे वो प्रार्थना करनी चाहिए, उनके आशीर्वाद से हमें जरूर सफलता मिले।
उनका आशीर्वाद जरूर काम करता है ना? आजकल के जैसा नहीं, शादी में सब जाते हैं, सबको बुलाते हैं, आशीर्वाद देना, सब खाने के लिए जाते हैं, कोई आशीर्वाद आशीर्वाद कहीं नहीं रहता है। नव दाम्पत्य को आशीर्वाद देना चाहिए ताकि उनका गृहस्थ जीवन भगवान की कृपा से सही चले, लेकिन कहीं आशीर्वाद, लेकिन पहले ये आशीर्वाद बहुत इफेक्ट करता था। इसलिए युधिष्ठिर महाराज भी नहीं, युद्ध करने से पहले ही रथ से उतरे और कौरव के साइड पे जा रहे हैं। दुर्योधन खुश हो गया, ये तो अच्छा हो गया, सेटल करने के लिए आ गया, लेकिन युधिष्ठिर ने क्या किया, सबको प्रणाम किया, पितामह, द्रोणाचार्य और सबने विजय हो आशीर्वाद है। वो दुर्योधन है मेरी टीम में रह के उनको विजय हो बोल रहे लेकिन और ये आशीर्वाद हमारे जीवन में उसका वैष्णवों का, भगवान का, भक्तों का आशीर्वाद उनकी कृपा से ही हमारी सफलता होती है। हरे कृष्ण चक्रवाल की जय, भागवतम की जय, हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम थैंक यू सो मच। आप सबने बहुत धैर्य से ध्यान से सुना, और बहुत धन्यवाद। कुछ गलती हुई हो, कुछ गलत बताया तो प्लीज फॉरगिव, कुछ अच्छा लगा है तो प्रभुपाद की ब्लेसिंग से मैं उसको जीवन में हरे कृष्ण।